छात्रों आड़ी तिरछी जो सिंचाई है, आड़ी तिरछी सिंचाई के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं हमें। किस आड़ी तिरछी जो जुताई है इसके प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों पेंदेदार सकड़े मुंह के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से, अर्थात इस प्रकार के बर्तन, ये बर्तन है, मान लो ये कटोरा, तो छात्रों इसके नीचे क्या है कि पेंदा बनाया हुआ है, तो इस प्रकार का जो क्या है कि बर्तन है कहाँ से प्राप्त हो रहा है? इस पेंदेदार अर्थात पेंदा है, अर्थात पेंदे वाले बर्तन कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल से पेंदे वाले बर्तन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हो रही है कालीबंगा सभ्यता से हमें। बेलनाकार, बेलन के आकार अर्थात बेलनाकार जो मोहरें हैं, इस प्रकार की जो मोहरें हैं वो मोहरें क्या की हमें प्राप्त हो रही, बेलन के आकार की हमें मोहरें प्राप्त हो रही कहाँ से? कालीबंगा से। गाड़ी का पहिया, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का यहाँ से एक पहिया भी हमें प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि बैलगाड़ी का निर्माण भी कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। कालीबंगा से छात्रों घोंगे, कांच, सीप व शंख के आभूषण प्राप्त हुए। किसके आभूषण प्राप्त हो रहे हैं? घोंगे का आभूषण प्राप्त हो रहा है, कांच का आभूषण प्राप्त हो रहा है, सीप का आभूषण प्राप्त हो रहा है, शंख के आभूषण प्राप्त हो रहे हैं। घोंगे, कांच, सीप व शंख से क्या करते थे छात्रों? ये आभूषणों का निर्माण करते थे। कौन करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग जो आभूषणों का निर्माण करते थे। छात्रों चित्रित फर्श, जो फर्श था अर्थात मकानों के अंदर एक ऐसा मकान मिला जिसके अंदर जो फर्श बनाया गया था वो चित्रकारी की गई थी। चित्रित फर्श का प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चित्रित फर्श का प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता में अनेक जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है और जो अन्य जो सामग्रियां प्राप्त हुई उसके बारे में हम देखते हैं। इन सामग्रियों के अलावा जो अन्य सामग्री हमें प्राप्त हुई है उन सामग्रियों के बारे में भी हम देखते हैं। छात्रों कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा नामक का पुरातात्विक स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल से जो अन्य जो हमें सामग्रियां प्राप्त हो रही है उसके बारे में देखते हैं छात्रों हम कि हमें और क्या क्या यहाँ से प्राप्त होता है। कालीबंगा की सड़कें थी संपूर्ण पे कालीबंगा की सड़कें समकोण पर काटती थी। छात्रों जो कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है इसके अंदर सड़कें प्राप्त हुई है, बिल्कुल इस प्रकार की सड़कें प्राप्त हुई है, अर्थात ये जो मुख्य सड़क है तथा इसको क्या है कि ये समकोण पर काटती हुई ये सड़कें, अर्थात जो सड़कें थी इस प्रकार समकोण पर काटती थी। एक मेन मुख्य सड़क थी तथा अन्य सड़कें इसको समकोण पर ये काटती है। तो इस प्रकार की समकोण पर काटती हुई सड़कों का जो प्रमाण हमें प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा के अधिकतर मकान, कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। छात्रों कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसीलिए क्या गया? दीनहीन सभ्यता। कालीबंगा में छात्रों जो मकान थे, अधिकतर मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इस कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा गया? दीनहीन सभ्यता कहा गया। छात्रों कालीबंगा सभ्यता का ये भी एक नाम है, दीनहीन सभ्यता। कौन सभ्यता कहलाती है? कालीबंगा सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकतर जो मकान थे वो मकान किससे निर्मित थे? कच्ची ईंटों से ऐसे ये मकान बने हुए थे। छात्रों इसके अतिरिक्त कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा नगरीय प्रधान नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता से 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से 5 स्तर
के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त जो भवन है, कालीबंगा से प्राप्त भवन के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। कालीबंगा से कच्ची पक्की लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई। कच्ची पक्की व लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से मिश्रित कृषि करने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ। कालीबंगा से एक साथ दो फसल बोने का प्रमाण प्राप्त हुआ। एक साथ दो फसल बोने का प्रमाण प्राप्त हुआ। कालीबंगा से एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ जिसके बाएं घुटने पर धारदार हथियार द्वारा काटने का निशान है। कालीबंगा युगल समाधान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से युगल समाधान का प्रमाण प्राप्त हुआ है।
प्रमाण प्राप्त हुआ है। छात्रों, कालीबंगा के निवासी बारहसिंगा कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा, हाथी, से परिचित थे। जालीदार कालीबंगा से जालीदार खेती का प्रमाण या कृषि का प्रमाण मिलता है। छात्रों, जो कालीबंगा सभ्यता है, इससे और भी कई सामग्री प्राप्त हुई। हम इसको आगे देखते रहेंगे, आगे देखेंगे। पर यहाँ देखिए छात्रों कि कालीबंगा की सड़कें समकोण प्रकार की थी। कालीबंगा की सड़कें क्या थी? समकोण प्रकार की थी। किस प्रकार से कि कालीबंगा की सड़कें देखिए छात्रों इस प्रकार से थी। ये सड़क आ रही है, मुख्य सड़क तथा ये इसे अन्य जो सड़कें हैं, ये अन्य सड़कें इसे समकोण पर काट रही है। तो कालीबंगा की सड़कें क्या थी छात्रों? समकोण पर काटती थी। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कालीबंगा के मकान क्या थे छात्रों? कच्ची ईंटों से बने होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता था? दीनहीन संस्कृति या दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता कौन सी सभ्यता थी छात्रों? दीनहीन ये थी कालीबंगा। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो कच्ची ईंटों के जो मकान बनते थे, कच्चे मकान कौन बनाते हैं? जो गरीब व्यक्ति होता है कच्चे मकान बनाते हैं। इसलिए जो इसको जो क्या कहा गया कि ये जो दीनहीन संस्कृति है, दीनहीन सभ्यता है। छात्रों, कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता किस प्रकार से? सिंधु घाटी सभ्यता। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। दशरथ शर्मा क्या बताते हैं? सिंधु सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी और ये नगरीय था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा विशाल नगर था जो गग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। कालीबंगा से 5 स्तर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात छात्रों इसके 5 स्तर, 5 बार ये नगर बना और उजड़ गया। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। और 8 बार आहड़ जो नगर था 8 बार बना और उजड़ गया। कालीबंगा था 5 बार बना और उजड़ गया। 5 स्तर कालीबंगा के हमें ये प्राप्त होते हैं, अर्थात 5 बार बनने तथा उजड़ने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से प्राप्त भवन के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। छात्रों, जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता के जो दरवाजे थे छात्रों, ये क्या है कि पीछे की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे? पीछे की तरफ। अर्थात जो मकान बनाए हैं, जैसे ये मकान बना हुआ है तो इसका दरवाजा सामने नहीं खुलेगा, अभी तो इसका दरवाजा क्या है कि पीछे की तरफ खुलेगा। तो इस प्रकार की इसकी जबरदस्त विशेषता है। इसी सभ्यता में क्या था कि राजस्थान की जो अन्य सभ्यताएं हैं उनमें से केवल ये ऐसी सभ्यता जिसमें दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? पीछे की तरफ खुल रहे हैं। कालीबंगा से प्राप्त भवन, कालीबंगा से कच्ची, पक्की तथा लकड़ी की नालियों का प्रमाण मिला है। छात्रों, कालीबंगा में 3 प्रकार की नालियों का पता चलता है। नालियों के द्वारा वो गंदा पानी था, गंदा पानी घरों से बाहर निकालते थे। और इसमें कच्ची नालियां बनाई जाती थी, पक्की नालियां बनाई जाती थी और जो लकड़ी की नालियां भी बनाई जाती थी। लकड़ी की नालियां किस प्रकार से बनाते थे? जैसे पाइप होता, आपने देखा है पाइप है, ठीक है, पाइप है, प्लास्टिक का या लोहे का पाइप है या सीमेंट का पाइप है। इसी प्रकार से क्या करते थे? खजूर का जो पेड़ था, उस पेड़
पेड़ में क्या करते थे, ये छेद कर देते थे और छेद को खोखला करके और ये नाली बना देते थे, इस प्रकार से पाइप बना देते थे और उनको फिर बाद में फिटे कर देते थे। तो इस प्रकार से क्या करते थे, ये लकड़ी की नालियों का निर्माण करते थे। कौन सी नालियां छात्रों? लकड़ी की नालियों का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त कालीबंगा में अपन देख चुके हैं कि प्राप्त सामग्री में हमें जो कच्ची ईंटें भी मिली है, पक्की ईंटें भी मिली है। तो कच्ची ईंटों को जमा कर भी क्या करते थे कि ये नालियां बनाते थे, तथा जो पक्की ईंटों को जमा कर पक्की ईंटों के माध्यम से भी ये नालियां का निर्माण करते थे। कालीबंगा से जालीदार कृषि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जालीदार कृषि कौन सी छात्रों? मैंने आपको बताया था आड़ी तिरछी जो खेती होती है, आड़ी तिरछी इस प्रकार से खेत है छात्रों, ये खेत है और इसके अंदर क्या है कि आड़ी तिरछी इस प्रकार की जो खेती के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। कौन सी? जालीदार। ये कौन सी खेती होगी छात्रों? जालीदार कृषि। तो जालीदार कृषि का प्रमाण कहां से प्राप्त हो रहा है? जालीदार कृषि का प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है कालीबंगा सभ्यता से। इसके अतिरिक्त जो छात्रों हमें प्रमाण प्राप्त होता है कालीबंगा से मिश्रित कृषि करने का प्रमाण होता है, अर्थात एक समय के अंदर एक से अधिक फसलें बोई जाती थी। मिश्रित कृषि मतलब एक समय के अंदर एक से अधिक फसलें, अर्थात इसमें क्या है कि गेहूं भी बो दिया और जो भी बो दिया इसके अंदर, तो इस प्रकार की क्या है कि मिश्रित कृषि करने का प्रमाण भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा से गग्गर नदी के जो बाएं तट पर स्थित 3000 ईस्वी पूर्व जुता हुआ खेत पता पड़ता है छात्रों। संसार का सबसे प्राचीनतम, संसार का सबसे प्राचीन खेत है। कौन सा खेत है? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ। कहां से? कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है संसार का सबसे प्राचीन खेत। ये कौन सा है? 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन, अर्थात 3000 तो वो और 2000 से मतलब 5000 साल पहले का, ये लगभग 5000 साल प्राचीन ये जो क्या है कि खेत है, विश्व का सबसे प्राचीन खेत है। ये हमें कहाँ मिलता है? जो गग्गर नदी है। कौन सी नदी छात्रों? गग्गर नदी। गग्गर नदी कहाँ बह रही है? हनुमानगढ़ के अंदर बह रही है, गग्गर नदी है। ये गग्गर नदी है। तो गग्गर नदी की क्या है कि बाईं तरफ, तो बाईं तरफ ये क्या है? ये बाईं तरफ, इस तरफ क्या है? ये खेत है। गग्गर नदी के बाईं तरफ क्या है? खेत है। तो ये खेत कितने साल पुराना है? 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन है। संसार का सबसे प्राचीनतम खेत है। कौन सा खेत है? कालीबंगा सभ्यता से ये प्राप्त खेत है। तो सॉरी छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों जो खेत कितना है? प्राचीन है, 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन खेत हमें कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा का जब उत्खनन करते हैं तब। कालीबंगा से एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ है जिसके बाएं घुटने पर धारदार हथियार द्वारा काटने के निशान मिलते हैं। कौन सा कंकाल प्राप्त हुआ छात्रों? कि ऐसा कंकाल प्राप्त जिसके कि क्या है कि जिसके बाएं घुटने पर, अर्थात जो बायां घुटना उस पर किसी धारदार हथियार से जो उसको काटा गया हो, इस प्रकार का क्या है कि एक हमें प्रमाण प्राप्त होता है। कालीबंगा से युगल समाधान के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, अर्थात जो जोड़ा था, अर्थात हस्बैंड वाइफ का जोड़ा हो सकता है। तो इसको क्या है कि क्या किया गया? एक साथ में जो गाड़ने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। जब मृत्यु हो जाती, हो सकता है कि जो हस्बैंड वाइफ है तो दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो इस प्रकार से, या फिर दो कोई मित्र रहे होंगे उनकी मृत्यु हो गई हो, या परिवार कोई सदस्य रहे होंगे, 2 जने उनकी मृत्यु हो गई, तो उन दोनों को एक ही साथ में गाड़ने का प्रावधान कहां से, गाड़ने का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है हमें कालीबंगा सभ्यता से। तो क्या प्राप्त हो रहा है छात्रों कि कालीबंगा से युगल समाधान का प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है। कालीबंगा के निवासी 12 सिंगा कुत्ता, ऊंट तथा घोड़े से परिचित थे। किससे परिचित थे छात्रों? कालीबंगा के निवासी थे ये। कालीबंगा के निवासी 12 सिंगा से परिचित थे, कुत्ते से परिचित थे, ऊंट से परिचित थे तथा घोड़े से भी ये परिचित थे। तो इस प्रकार से छात्रों इसके अतिरिक्त कालीबंगा के जो निवासी थे एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण प्राप्त होता है, मतलब एक साथ वो 2 फसल भी बोते थे। तो ये प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हो रहा है छात्रों की कालीबंगा की सड़कें समकोण प्रकार की थी। कालीबंगा के मकान कच्ची मिट्टी से, कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा से 5 स्तर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मतलब 5 बार बड़ी, 5 बार उजड़ गई है। ये कालीबंगा से प्राप्त भवन के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सभी के आगे की तरफ खुलते हैं लेकिन पीछे की तरफ खुलते थे। कालीबंगा से कच्ची पक्की
कच्ची पक्की तथा लकड़ी की नालियों का पता पड़ा है। कच्ची नालियां बनाते थे, पक्की बनाते थे, लकड़ी की बनाते थे। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से जालीदार कृषि का प्रमाण प्राप्त होता है। जालीदार कृषि कौन लोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। कालीबंगा से मिश्रित कृषि करने का प्रमाण प्राप्त होता है। कालीबंगा से जो ये संसार का सबसे प्राचीनतम खेत हमें प्राप्त हुआ, जो घग्गर नदी के बाएं किनारे पे स्थित था। कालीबंगा से एक साथ 2 फसल बोने का प्रमाण भी प्राप्त हो रहा है। कालीबंगा से एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ है जिसके बाएं घुटने पर धारदार हथियार से उसको काटा गया निशान है, उसका ऐसा कंकाल भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से युगल समाधान अर्थात कोई जोड़ा है उसको एक साथ में 2 जनों को एक ही साथ में गाड़ने का प्रमाण प्राप्त होता है। कालीबंगा के निवासी बारहसिंगा तथा बारहसिंगा मतलब सींग वाला जो हिरण है उसे, तो बारहसिंगा को जानते थे, कुत्ते को जानते थे, ऊंट को, घोड़े से भी ये जानते थे। तो इस प्रकार से हमें क्या है छात्रों, ये हमें सामग्री प्राप्त होती है। अब छात्रों और क्या हमें जो प्राप्त हुआ है वो चीज हम देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से और जो हमें सामग्री प्राप्त होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। तो कालीबंगा सभ्यता से जो प्राप्त सामग्री है वो कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं छात्रों कि अन्य कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई। तो छात्रों कालीबंगा सभ्यता से हमें पशु बलि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पशु बलि के प्रमाण प्राप्त होते हैं हमें। मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रमाण, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण, ऊंट पालने की जानकारी, ऊंट पालने की जानकारी प्राप्त, खजूर, कपास, गेहूं, सरसों, चने जो की फसल का प्रमाण, व्याघ्र अंकित कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ है। कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ है। छात्रों आहट जो सभ्यता थी, छात्रों जो कालीबंगा जो सभ्यता है छात्रों, कालीबंगा सभ्यता से हमें जो प्राप्त होता है पशु बलि के प्रमाण प्राप्त होते हैं, अर्थात जो यज्ञ वेदियां जो बनी हुई हमें प्राप्त हुई है, उन यज्ञ वेदियों के माध्यम से हम ये भी हम जो अनुमान लगा सकते हैं कि जो पशु बलि के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रमाण भी प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से एक व्याघ्र अंकित कुमार देवी का सिक्का प्राप्त हुआ है। जब इस सिक्के को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सिक्के पर मात्र देवी जो व्याघ्र अंकित जो एक कुमार देवी का सिक्का प्राप्त हुआ, जिससे हमें ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार भी रहा होगा। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है छात्रों, यहाँ से
ऊंट पालने की जानकारी प्राप्त होती है। खजूर, कपास, गेहूं, सरसों, चने, जौ की फसल का प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। तो छात्रों क्या क्या हमें प्राप्त हो रहा है कि पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता से हमें पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। मात्र सत्तात्मक जो परिवार का हमें प्रमाण प्राप्त होता है, यहाँ से क्या है छात्रों, एक सिक्का प्राप्त हुआ है। व्याघ्र अंकित कुमार देवी का एक सिक्का है। कुमार देवी का एक चित्र बना हुआ है इसमें सिक्के पर, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या मात्र सत्तात्मक शासन था, अर्थात माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। छात्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार पितृ सत्तात्मक नहीं होते थे। माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि मातृ देवी की जो सर्वाधिक मूर्तियां निकली थी यहाँ से, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मात्र सत्तात्मक शासन था। अब यहाँ जो कालीबंगा से एक सिक्का ऐसा मिल रहा है, व्याघ्र अंकित कुमार देवी का जो कुमारी देवी का एक सिक्का मिल रहा है। किस देवी का? कुमारी देवी का एक सिक्का मिल रहा है। इससे इस सिक्के के अनुसार ये पता लगाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही कि यहाँ का शासन क्या था, यहाँ का जो परिवार कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, अर्थात जो माता का सर्वोच्च स्थान था पिता से भी। किसमें? कालीबंगा जो सभ्यता में। इसके अतिरिक्त छात्रों संयुक्त परिवार प्रथा का प्रमाण भी प्राप्त होता है। ऊंट पालने की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये निम्नलिखित जो सामग्री प्राप्त हुई है, इस सामग्री के माध्यम से हम तत्कालीन समय के कालीबंगा की हम सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता कर सकते हैं। हमें पता चलता है इससे कि सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का। छात्रों अब हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में है जो अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। जो व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका अंतिम संस्कार किन विधियों द्वारा किया जाता था? छात्रों अंतिम संस्कार की विधि थी 3। किस प्रकार की? कितनी विधि थी अंतिम संस्कार की? अंतिम संस्कार की विधि कितनी थी? 3 विधियों द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता था। पहली विधि थी जो थी शवों को गाड़ना। दूसरी विधि थी आंशिक समाधिकरण तथा तीसरी थी दाह संस्कार। आंशिक समाधिकरण और तीसरी कौन सी थी छात्रों? तीसरी थी दाह संस्कार। अर्थात कालीबंगा में जो समूह को गाड़ने का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ है, तथा आंशिक जो समाधिकरण का भी हमें जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, और अंतिम संस्कार अर्थात जो दाह संस्कार अग्नि के माध्यम से शवों को जलाने का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा सभ्यता में 3 प्रकार से जो अंतिम संस्कार किया जाता था। मृतक व्यक्ति का संस्कार किस प्रकार से होता था? एक तो शवों को गाड़ते थे वो, दूसरा था आंशिक जो समाधिकरण करते थे, और तीसरा था अंतिम संस्कार की जो तीसरी विधि है दाह संस्कार कर देते थे। तो इस प्रकार से जो ये 3 विधि द्वारा जो अंतिम संस्कार किया जाता था। परंतु जो आहड़ जो सभ्यता थी छात्रों, आहड़ सभ्यता में अंतिम संस्कार की एक ही विधि थी। उसके अंदर क्या है कि शवों को वो गाड़ते थे और साथ में शवों में आभूषण भी गाड़ देते थे। तो छात्रों यहाँ पर क्या है? 3 विधियां हैं। 3 विधि कौन सी? कि शवों को गाड़ना, आंशिक समाधिकरण करना शवों का, तथा उनको अग्नि में उनका दाह संस्कार कर देना, दाह संस्कार करना, अग्नि में जलाना। छात्रों अब जो ये कालीबंगा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ? कालीबंगा के पतन में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। सभी अलग अलग मत अपने प्रदान करते हैं। जैसे जॉन केनेडी, कौन सा विद्वान? जॉन केनेडी नाम का जो विद्वान है, ये विद्वान जॉन केनेडी नाम का ये विद्वान छात्रों ये क्या बताता है? ये क्या बताता है छात्रों कि संक्रामक रोग के कारण पतन हो गया। किसका हो गया? ये कालीबंगा का। जबकि अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल
डीपी अग्रवाल। ये दोनों जो विद्वान हैं, ये दोनों विद्वान बताते हैं कि घग्गर नदी में पानी सूख जाने के कारण कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हो गया, घग्गर नदी में पानी सूख जाने के कारण, घग्गर नदी में पानी सूख जाने के कारण, पानी सूख जाने के कारण, घग्गर नदी में पानी सूख जाने के कारण जो कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। इसके अतिरिक्त जो माधव स्वरूप वत्स तथा जेएफ डेल्स, माधव स्वरूप वत्स तथा जेएफ डेल्स, माधव स्वरूप वत्स तथा जेएफ डेल्स नाम के जो विद्वान हैं, ये बताते हैं कि घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण, घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण, मार्ग में परिवर्तन के कारण छात्रों जो विभिन्न विद्वान अपना अलग अलग मत प्रदान करते हैं, इसके अंदर पतन के बारे में बताते हैं। जॉन कैनेडी कहते हैं कि वहां भयंकर कोई रोग हो गया था, ऐसा संक्रामक रोग, जिसके कारण जो कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। इसके अतिरिक्त जो अमलानंद घोष हैं और जो डीपी अग्रवाल है, ये अलग तर्क देते हैं। इनका तर्क ये है कि घग्गर नदी में पानी सूख गया, अर्थात वर्षा की कमी हो गई। वर्षा की कमी के कारण नदी के अंदर पानी नहीं आता था और ये जो क्षेत्र ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के लोग अन्यत्र चले गए। तो इसलिए क्या हुआ कि घग्गर नदी में पानी सूख जाने के कारण क्या हुआ, कालीबंगा का पतन हो गया। तो जैसे माधव स्वरूप वत्स तथा जेएफ डेल्स नाम के जो विद्वान हैं, ये क्या बताते हैं कि घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया, अर्थात जो घग्गर नदी थी उसने अपना मार्ग ही छोड़ दिया, मार्ग बदल दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। तो छात्रों जो ये कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का ये हमारा जो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।